दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, भारतीय किसान यूनियन में हुआ बड़ा फेरबदल। किसान नेता राकेश टिकैत को किया गया बर्खास्त। आपको बता दें कि विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे किसान आंदोलन के सूत्रधार रहे भारतीय किसान यूनियन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि देश का ये बड़ा किसान संगठन अब दो धड़ों में बढ़ चुका है। और सबसे खास बात यह है कि किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत को संगठन से बर्खास्त कर दिया गया है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के मौके पर संगठन में यह बड़ा फेरबदल हुआ है। दरअसल लखनऊ में राजेश सिंह चौहान की अध्यक्षता में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का गठन करने का फैसला हुआ। इस संगठन के अध्यक्ष भी खुद राजेश सिंह चौहान हैं। अब तक नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। भारतीय किसान यूनियन की इस बैठक में नरेश टिकैत और राकेश टिकैत शामिल नहीं थे। बताया गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में जितने भी किसान नेता शामिल हुए, उनकी नाराजगी खासतौर पर राकेश टिकैत से थी। उन्होंने राकेश टिकैत पर आरोप लगाया है कि राकेश टिकैत ने आंदोलन का व्यक्तिगत फायदा उठाया, वो अलग अलग पार्टियों के मंच पर नजर आए। यही सब आरोप लगाते हुए बैठक में प्रस्ताव लाया गया और इसके बाद यह बड़ा बदलाव कर दिया गया। बैठक में यह भी दावा किया गया है कि यह भारतीय किसान यूनियन का मूल संगठन है, जिसमें अध्यक्ष बदला गया है। यह कोई नया संगठन नहीं बनाया गया। आपको बता दें कि फिलहाल भारतीय किसान यूनियन ने राकेश टिकैत और उनके भाई को बर्खास्त कर दिया है। अगली बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन के संगठन ने राजेश सिंह चौहान को चुना राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरनाम सिंह को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दें कि किसानों की नाराजगी के चलते भारतीय किसान यूनियन अब दो भागों में बंट गई है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर राकेश टिकैत और नरेश टिकैत अलग थलग पड़ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नए संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने रविवार को राजेश सिंह चौहान को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, तो वहीं हरनाम सिंह वर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के चिंतन शिविर में लिया गया बड़ा फैसला। सत्ता में आने पर ईवीएम मशीन को बैन कर देगी कांग्रेस। आपको बता दें कि कांग्रेस लंबे समय से ईवीएम मशीन पर सवाल उठाती आ रही है। कांग्रेस की ईवीएम के प्रति नाराजगी उदयपुर में चल रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर में भी देखने को मिली। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि सत्ता में आने के बाद ईवीएम मशीन पर बैन लगाएंगे। सरकार बनने पर कांग्रेस बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी रविवार को कहा कि उनकी पार्टी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम हटाकर मत पत्र से चुनाव कराने का वादा अगले लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में करना चाहिए। इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाना चाहिए। पार्टी के चिंतन शिविर के लिए गठित राजनीतिक मामलों की समन्वय समिति के सदस्य चौहान ने कहा कि ये उनकी निजी राय है, लेकिन कई नेताओं ने भी इस पर सहमति जता दी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि ईवीएम मशीन पर बहुत चर्चा हुई है, बहुत घपलेबाजी हो रही है। मेरी निजी राय है कि आग्रह करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे नहीं हटाएंगे। हमें उन्हें हराना पड़ेगा। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में लिखना पड़ेगा कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में ईवीएम मशीन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। यदि कांग्रेस इस बार सत्ता में आती है तो वो ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाएगी। आपका क्या मानना है? क्या ईवीएम मशीन को हटा देना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा 2 अक्टूबर से देश भर में होगी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। आपको बता दें कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस शिविर में हिस्सा लिया और अपनी राय रखी। साथ ही सोनिया गांधी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो इस यात्रा में शामिल हों। सोनिया गांधी ने कहा कि इस साल गांधी जयंती में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में सभी बूढ़े और जवान शामिल होंगे। यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा जिले स्तर पर जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। सोनिया गांधी ने कहा कि उदयपुर के चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों पर जल्द कार्रवाई होगी।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए टास्क फोर्स बनाया जाएगा। उन्होंने आखिर में कहा कि वी विल ओवरकम, यही हमारा नव संकल्प है। सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया है कि इस साल गांधी जयंती से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी और इस यात्रा में पार्टी के सभी बूढ़े और जवान शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा गरीब बिना इलाज के दम तोड़ रहे और लाखों की दवाएं कूड़े में पड़ी हैं। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को चौपट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। अस्पतालों में ऊंचे दर्जे की लापरवाही हो रही है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि लाखों रुपए की दवाइयां कूड़े के ढेरों में पड़ी हैं। गरीब बिना दवा और बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं। सरकार के लोग इस सबसे बेफिक्र बस अपनी यश गाथा सुनाने में लगे हैं। संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा को धक्का मार बना दिया गया है। एम्बुलेंस चालकों को सरकार के अहंकार और अन्याय की वजह से अपने जीवन में तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। तमाम चालकों की नौकरी जाने से परिवार दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों के साथ में उपेक्षापूर्ण व्यवहार आम बात हो गई है। मौसम के उतार चढ़ाव से बुखार और डायरिया से पीड़ित बच्चों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा। बेड की कमी दिखाकर जमीन पर बच्चों को लिटाकर इलाज हो रहा है। 5 साल में 10,000 अग्निकांडों के बावजूद लखनऊ में केवल 2 अस्पतालों में बर्न यूनिट और 75 बेड हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा के पीछे भाजपा सरकार की पूंजी परस्त नीति है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। सरकार पैसे वालों की जिंदगी खुशहाल बनाने के सभी इंतजाम करने में लगी है और गरीब राम भरोसे जिंदगी जीने को मजबूर है। अगली बड़ी खबर, अन्ना हजारे ने उद्धव ठाकरे को दे डाली आंदोलन की कड़ी चेतावनी। बोले या तो लोकायुक्त कानून बनाएं या फिर इस्तीफा दें। ये आपको बता दें कि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून को लेकर आंदोलन की कड़ी चेतावनी दे दी है। अन्ना हजारे ने कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी उन्होंने कानून बनाने का वादा किया था। हालांकि फडणवीस सरकार के जाने के बाद आई उद्धव ठाकरे सरकार ने भी लोकायुक्त कानून बनाने का वादा किया था। 2 साल बाद भी मुख्यमंत्री इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। अन्ना हजारे ने अफसोस जताया कि 2.5 साल बाद भी कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्यों हमारी मांग को अनसुना कर रहे हैं पता नहीं, आखिर हमारे पास आंदोलन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अन्ना हजारे ने ठाकरे सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी है कि या तो कानून बनाएं या फिर उद्धव ठाकरे तुरंत इस्तीफा दें। अगली बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बोला जमकर हमला। बोले हनुमान चालीसा की शुरुआत हो चुकी है और अब लंका दहन होकर रहेगा। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में रैली को संबोधित किया, लेकिन इस संबोधन से पहले उन्होंने अन्य बीजेपी नेताओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके साथ ही फडणवीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे। उन्होंने मंच से कहा कि अब हनुमान चालीसा की शुरुआत हो गई है और अब लंका का दहन जरूर होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की रैली का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कल उद्धव ठाकरे की सभा सोनिया गांधी को समर्पित थी। कांग्रेस जो भाषा आरएसएस के लिए बोलती है वही भाषा उद्धव ठाकरे की थी। उन्होंने आगे बीएमसी चुनावों का भी जिक्र किया और कहा कि बीएमसी की सत्ता पर अब बीजेपी का भगवा लहराना है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि हनुमान चालीसा की शुरुआत हो चुकी है और अब लंका का दहन जरूर होगा। अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण ने राज ठाकरे को दे डाली खुली धमकी। कहा अयोध्या तो दूर यूपी में नहीं घुस पाएंगे राज ठाकरे। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या तो दूर उत्तर प्रदेश की सरजमी पर नहीं घुसने दिया जाएगा। आपको बता दें कि ब्रजभूषण ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज ठाकरे को अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश की सरजमी पर नहीं घुसने दिया जाएगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर भारतीयों का आंदोलन है। पहले ऐसा आंदोलन जो न सत्ता पाने के लिए है और न ही सत्ता उखाड़ने के लिए हो रहा है। इस आंदोलन में महाराष्ट्र के 90% लोग हमारे साथ हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, झारखंड समेत कई प्रदेशों से मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने कहा कि उन्होंने गुरु नानक गोविंद धाम पर जाकर मत्था टेका और गुरुद्वारे के जत्थेदार बाबा
बाबा महेंद्र सिंह महाराज से आशीर्वाद लिया है। बाबा ने भी राज ठाकरे के विरोध में पूर्ण समर्थन देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि संतों ने खुलकर आशीर्वाद दिया है। मैं लगातार कई प्रदेशों का दौरा भी कर रहा हूं। हिंदुस्तान के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर राज ठाकरे पैर तक नहीं रख सकते हैं। वो बिना माफी मांगे अयोध्या आना भूल जाएं। अयोध्या 5 जून को पूरे तरीके से पैक हो चुकी है। उस दिन यहां पर 7 लाख लोग जमा रहेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि राज ठाकरे बिना माफी मांगे आए तो उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान लागू करने के बाद राष्ट्रगान को विवाद बनाने वालों पर जमकर बरसे भाजपा नेता। बोले इन्हें भारत में रहने का हक नहीं। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि राष्ट्रगान गाने को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश करने वाले इस देश में रहने के हकदार नहीं है। सीटी रवि ने कहा कि जो भावनात्मक तौर पर भारतीय हैं वे राष्ट्रगान को लेकर कभी भी विवाद पैदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्देश मिलने पर पालन करने के बजाय मदरसों को स्वतः इसका पालन करना चाहिए था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले बृहस्पतिवार से सभी मदरसों में जनगण मन गाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये पूछे जाने पर कि क्या कर्नाटक के मदरसों के लिए भी इस प्रकार के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, तो सीटी रवि ने कहा कि ये चर्चा का विषय नहीं है। उन्हें अपने आप ऐसा करना चाहिए, किसी निर्देश के बाद नहीं। भाजपा नेता ने कहा कि राष्ट्रगान गाने को विवाद नहीं बनाया जाना चाहिए और इसे विवाद बनाने वाले भारत में रहने के हकदार नहीं हैं। अगली बड़ी खबर, चिंतन शिविर में बीजेपी और आरएसएस पर बरसे राहुल गांधी। बोले सिर्फ कांग्रेस में बिना डरे बोलने की आजादी, बीजेपी और आरएस में ये संभव नहीं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बिना किसी डर और चिंता के विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध करवाया है। हमें इस बात का डर है कि हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय आपदा में तब्दील हो जाएगा और इसके लिए सिर्फ केंद्र की बीजेपी सरकार जिम्मेदार होगी। चुनावों में लगातार मिल रही हार, पार्टी संगठन में बदलाव और आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करने के मकसद से कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के आखिरी दिन राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जैसी चर्चा कांग्रेस के इस शिविर में हुई है उसे देखकर सोचता हूं कि देश की कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें खुले तौर पर इस तरीके की चर्चा और संवाद होता है। बीजेपी और आरएसएस ऐसी चीजों की कभी भी इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से है जो कि देश के लिए खतरा है। मैं कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये देश सत्य में विश्वास रखता है। मैं इस लड़ाई में आजीवन आपके साथ हूं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भविष्य में बेरोजगार, महंगाई और भारत के संस्थानों पर हमले बढ़ेंगे और बीजेपी आग लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे लोग देश को इस आग में ना झोंकें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से जनता के बीच में जाने का आह्वान करते हुए कहा कि देश के लोगों के साथ में पार्टी का संपर्क टूट गया है और उसे फिर से जोड़ना होगा। आगामी अक्टूबर महीने में पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और उनके मुद्दों को समझाएंगे। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। यूपी में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक 636 रुपए और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को मिलेंगे 901 रुपए। माता पिता के खाते में आएंगे पैसे। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पोषण योजना यानी पुरानी मिड डे मील योजना के तहत 2021 के मार्च से अगस्त तक के बकाये का भुगतान अब किया जाएगा। फरवरी 2022 में इसके लिए आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब मिड डे मील प्राधिकरण ने धनराशि जारी की है। प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को 636 रुपए और जूनियर स्कूल यानी कक्षा 6 से 8 के बच्चों को 901 रुपए दिए जाएंगे। इस संबंध में मिड डे मील की निदेशक अनामिका सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि पैसे बच्चों के माता पिताओं के खाते में आएंगे। अगली बड़ी खबर, भीषण गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। चित्रकूट में पारा 49 डिग्री के पार, हीट स्ट्रोक से 6 की मौत। आपको बता दें कि बुंदेलखंड से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश तक आसमान से आग बरसी। आपको बता दें कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बांदा और चित्रकूट का तापमान 49 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि बुंदेलखंड के दूसरे जिले भी 47 डिग्री पर तपते रहे। आपको बताते चले कि फिलहाल हीट स्ट्रोक के चलते 6 लोगों की मौत हो गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते
चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।